दोस्तों, क्लास 10th के भूगोल के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो है यह भारत देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। दोस्तों, आज इसी वीडियो में हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक कुमार और आपका स्वागत है ध्यान लाइन 10th के इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कोयला के बारे में, उसके बाद पेट्रोलियम के बारे में और प्राकृतिक गैस के बारे में। इनके कितने प्रकार होते हैं, इनका क्या क्या उदाहरण है, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, फुल डिटेल्स उदाहरण सहित आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। दोस्तों, अगर इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप इसका फुल पीडीएफ वो भी बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं कोयला के बारे में। दोस्तों, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत में पाए जाने वाले कोयला के बारे में बताना है, उसका व्याख्या करना है। दोस्तों, वैसे तो हम पिछले वीडियो में कोयला के बारे में जाने थे, लेकिन आज की इस वीडियो में हम पूरे विस्तार से समझेंगे। दोस्तों, कोयला जो है यह एक अनवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि एक बार यह अगर खत्म हो गया तो बहुत लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं इसका पुनः निर्माण होने में, इसलिए हम इसको अनवीकरणीय संसाधन भी कहते हैं। दोस्तों, भारत देश की अर्थव्यवस्था में कोयला का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, और जब यह निकाला जाता है पृथ्वी के अंदर से तो कोयला किस पर निर्भर करता है? कार्बन की मात्रा पर निर्भर करता है। जिस कोयले में अधिक कार्बन की मात्रा होती है वह कोयला उतना ही अच्छा होता है। इसीलिए हम इसको समझने के लिए 4-5 भागों में इसको बांट चुके हैं। तो ये पांचों भाग अलग अलग प्रकार के कोयला के हैं, तो आप लोग अच्छे तरीका से समझिएगा। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि 5 प्रकार के कोयला के बारे में हमको पढ़ना है, तो सबसे पहला कोयला है बिटुमिनस, उसके बाद लिग्नाइट, उसके बाद एंथ्रासाइट, उसके बाद पीट और अंत में ग्रेफाइट। ये 5 प्रकार के कोयला हैं। सबसे पहले हम जानेंगे बिटुमिनस के बारे में। दोस्तों, बिटुमिनस कैसा कोयला होता है? तो दोस्तों, जो बिटुमिनस कोयला है यह एक विशेष प्रकार का कोयला है, लेकिन इसमें न ज़्यादा कार्बन होता है और न ही कम कार्बन होता है, यानी कि मध्यम मीडियम कार्बन होता है। इसीलिए इसका उपयोग विद्युत उद्योग में किया जाता है, इंडस्ट्रियल कारखानों में भी इसका अधिक उपयोग किया जाता है। यानी कि जहां पर बहुत अधिक ताप की आवश्यकता भी नहीं है लेकिन काम चलाऊ ताप की आवश्यकता है, वहां पर हम लोग बिटुमिनस कोयले का उपयोग करते हैं। दोस्तों, दूसरा नंबर कोयला है लिग्नाइट कोयला। लिग्नाइट कोयला, इसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए इसका उपयोग हम लोग घरेलू कार्यों में अधिक करते हैं। यानी कि जब भी कोई प्रयोजन होता है हमारे घर में, तो जब कोयले पर खाना पकाया जाता है तो वो जो कोयला होता है वो अधिकतर लिग्नाइट कोयला होता है, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा कम होती है, अधिक ताप की आवश्यकता हमें उतनी नहीं होती है जितना कि विद्युत संयंत्रों में अधिकतर से अधिकतर ताप की आवश्यकता होती है। इसीलिए लिग्नाइट कोयला को, वैसे तो ताप विद्युत केंद्र पर भी इसका उपयोग किया जाता है, लेकिन अधिकतर घरेलू उद्योग में हम लोग इसका, घरेलू कार्यों में इसका अधिक हम लोग उपयोग करते हैं। दोस्तों, अब तीसरा नंबर कोयला है एंथ्रासाइट कोयला। यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोयला है, महत्वपूर्ण कोयला है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि इसमें कार्बन की मात्रा बहुत अधिक होती है, यानी कि 90% कार्बन की मात्रा इस कोयला में होता है। इसी कारण इसका उपयोग भी बहुत अधिक है। यह ज्यादा ताप देता है, इसमें धुआं नहीं उत्पन्न होता है। जब इस कोयले को, एंथ्रासाइट कोयले को जलाया जाता है तो एकदम 9 के बराबर धुआं का उत्पत्ति होता है। इसे हम लोग एंथ्रासाइट कोयला कहते हैं। इसका उपयोग भी इंडस्ट्रियल कारखानों में होता है, जहां पर अधिक बिजली का उत्पादन होता है, तेजी से बिजली का उत्पादन करना होता है, वहां पर एंथ्रासाइट कोयले का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, अब हमारा चौथा नंबर जो कोयला है वह है पीट कोयला। यह कैसा कोयला होता है? दोस्तों, इसमें कार्बन की मात्रा 9 के बराबर होती है, यानी कि इसमें 20 से 25% ही कार्बन की मात्रा होती है। इसीलिए यह कोयला लकड़ी के तरह जलता है और अधिक धुआं देता है, इसलिए इसको कमजोर कोयले की श्रेणी में रखा जाता है। दोस्तों, अब हमारा जो अंतिम कोयला है उसका नाम है ग्रेफाइट कोयला। दोस्तों, ग्रेफाइट कोयला में कार्बन की मात्रा तो 70 से 80% होती है, लेकिन इसको जलाया नहीं जाता है, क्योंकि इसका अधिक जो उपयोग है वह विद्युत गृह में, जहां पर विद्युत उत्पादन होता है, वहां पर इलेक्ट्रोड के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसको कोयला का अपर रूप भी कहा जाता है। दोस्तों, आपने बचपन में या अभी भी पेंसिल देखा होगा, जो पेंसिल के अंदर काले रंग का जो होता है जिससे हम लोग लिखते हैं, वो भी ग्रेफाइट ही होता है, कोयला का ही यह एक
एक रूप है। तो दोस्तों ये था आपका पूरा 5 प्रकार के कोयला के बारे में। कैसा लगा ये कोयला की आपको जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों हमने कोयला के बारे में तो जानकारी प्राप्त कर ली, अब हम आपको बताते हैं कि ये कोयला कहाँ कहाँ पर मिलता है, इसका महत्वपूर्ण कारखाना कहाँ है, इसका उत्पादन कहाँ पर होता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारत जो है, भारत में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से कोयला का उत्पादन यानी कि कोयला खदानों से कोयला को निकाला जाता है। कुछ नाम हम आपको बताएंगे जो कि भारत देश में अधिक विख्यात हैं। सबसे पहला जो खदान है GSI BHL जो है, यह एक खदान है जो कि झारखंड राज्य में है और इसका महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य जो है वह झारखंड ही है। इसमें अधिक से अधिक कोयले का उत्पादन किया जाता है। दोस्तों अब हमारा दूसरा कोयला खदान है कोरबा कोयला खदान। यह दोस्तों छत्तीसगढ़ के कोरबा नामक जिले में स्थित है। यह भारत देश के लिए एक महत्वपूर्ण कोयला खदान है क्योंकि यहाँ से भी महत्वपूर्ण रूप से कोयला का प्राप्ति किया जाता है। इसके आगे आपका तीसरा नंबर में बताएं तो रजरप्पा कोयला खदान है जो कि झारखंड राज्य में स्थित है और जितने भी रेलवे जो कि कोयले से रेल गाड़ी चलती है यहीं से उसकी आपूर्ति की जाती है रजरप्पा कोयला खदान से। और दोस्तों अंतिम जो है वह सिंगरेनी कोयला खदान है। दोस्तों ये सिंगरेनी कोयला खदान ओडिशा में स्थित है और यह भी भारत के कोयला उत्पादन जो क्षेत्र है इसमें महत्वपूर्ण इसका भी योगदान है सिंगरेनी कोयला खदान का। तो दोस्तों ये था आपका इन जगहों पर भारत के अलग अलग क्षेत्रों में कोयला की उत्पत्ति की जाती है, इसका उत्पादन किया जाता है। दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन है पेट्रोलियम क्या है और भारत में इसकी स्थिति पर आपको प्रकाश डालना है। दोस्तों चलिए इसके बारे में जानते हैं। पेट्रोलियम तो आप लोग इसका नाम सुने ही होंगे, आप लोग अपने घर में और अपने गाड़ियों में इसका अधिक उपयोग करते हैं। जैसे कि किरासन तेल का घर में उपयोग होता है, डीजल का उपयोग होता है, मोबिल का उपयोग होता है, ग्रीस का उपयोग होता है। ये जितने भी चीज़ का हम लोग उपयोग करते हैं ये सारा चीज़ पेट्रोलियम से ही बना होता है। तो पेट्रोलियम के बारे में विशेष रूप से जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों पेट्रोलियम जो है वह एक तैलीय पदार्थ है। यह जो है पृथ्वी के अंदर बहुत दिनों तक करोड़ों वर्ष लगते हैं इसको बनने में। तो यह कौन कौन से चीज़ों से मिलकर के बना होता है इसको समझिएगा। हाइड्रोजन, कार्बन और अन्य पदार्थों से मिला करके यह एक कॉम्बिनेशन बनता है जिसको हम लोग पेट्रोलियम कहते हैं और इसके बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। दोस्तों जब इसको पृथ्वी के अंदर से निकाला जाता है तो इसका नाम जो होता है वह कच्चा तेल होता है, यानी कि पेट्रोलियम को हम लोग कच्चे तेल के रूप में भी जानते हैं। दोस्तों भारत देश के अर्थव्यवस्था के लिए पेट्रोलियम एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि जब गाड़ियां चलती है तो पेट्रोलियम के आधार पर ही चलती है और उसी के आधार पर देश का खर्च भी आगे बढ़ता है या कम होता है। अगर पेट्रोलियम का दाम अधिक ज़्यादा होगा, ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा तो देश में महंगाई भी बढ़ जाएगी, यानी कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए पेट्रोलियम पर अभी हम लोग का देश निर्भर है और अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए पेट्रोलियम का कम से कम उपयोग किया जाए, इसके लिए एक मास्टर प्लान बना करके हम लोग को रहना चाहिए। दोस्तों पेट्रोलियम जो है बहुत जगहों पर पाया जाता है भारत देश में भी। वैसे तो भारत दूसरे देश से पेट्रोल को खरीदता है, पेट्रोलियम पदार्थ को भी खरीदता है, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं भारत में जिसका नाम हम आपको बताएंगे। ये क्षेत्र जो हैं वह भारत से पेट्रोलियम की उत्पादन करते हैं। दोस्तों अगर भारत की बात करें तो भारत में मुंबई, बरौन और कुवैत जो क्षेत्र हैं यहाँ पर पेट्रोलियम का अधिक उत्पादन किया जाता है। दोस्तों भारत में एक बड़ी कंपनी है जिसका नाम है ONGC। ONGC जो कंपनी है वह भारत में प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम के उत्पादन और वितरण के लिए विशेष महत्व रखता है और इसी के द्वारा भारत के अलग अलग क्षेत्रों में कहाँ पर कितना पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जाएगा, कहाँ किसको कितना जरूरी है, ये सारा चीज सरकार का कार्यभार संभालने के लिए ONGC प्राइवेट लिमिटेड यह एक कंपनी है। दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक गैस के बारे में। प्राकृतिक गैस क्या होता है, भारत में इसकी स्थिति पर प्रकाश डालना है, इसका व्याख्या करना है। चलिए इसके बारे में समझते हैं। दोस्तों प्राकृतिक गैस भारत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है। जैसे कि हमने आपको बताया कोयला के बारे में तो यह एक ठोस अवस्था वाला चीज था, उसी तरह पेट्रोलियम का बताया तो द्रव अवस्था वाला चीज था और अब हम आपको बता रहे हैं गैसीय अवस्था वाला चीज यानी कि प्राकृतिक गैस के बारे में।
दोस्तों प्राकृतिक गैस की प्राप्ति कहाँ से होती है? जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर से कोयला खदानों की खोज करके उसमें से कोयला निकाला जाता है, तो कोयले के साथ साथ उसमें से गैस भी निकलते हैं। उसी तरह पेट्रोलियम की जहाँ पर खोज की जाती है और पेट्रोलियम का उत्पादन जहाँ से निकाला जाता है उसको, वहाँ भी कुछ गैसें पाई जाती है। तो इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों से जहाँ पर ठोस और द्रव वाले खनिज होते हैं वहाँ से भी गैसों की उत्पत्ति होती है, जिसको हम लोग प्राकृतिक गैस कहते हैं। दोस्तों प्राकृतिक गैस कई प्रकार के होते हैं और अलग अलग क्षेत्रों में इसका उपयोग भी अलग अलग होता है। आइए इसको लाइन बाय लाइन और लिस्ट वाइज इसको समझते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि प्राकृतिक गैस का जो उपयोग होता है वह अधिकतर हम लोग अपने घरेलू कार्यों में उसका उपयोग करते हैं, जो कि आगे हम वीडियो में बताएंगे। उसके बाद वाहन में भी इसका उपयोग किया जाता है और उसके साथ साथ अगर कोई कंपनी खुल रही है जहां पर अधिक मशीनों की आवश्यकता है, अधिक मशीनें चलती हैं, वहां पर भी प्राकृतिक गैस के माध्यम से मशीनों को चलाया जाता है। तो आप इस वीडियो में बने रहें, इसके बारे में अच्छे तरीका से आपको हम बता देंगे। सबसे पहला जो गैस है उसका नाम है एलपीजी गैस। दोस्तों चलिए समझते हैं कि प्राकृतिक गैस कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला जो गैस है वह श्वेत पेट्रोलियम गैस, जिसको शॉर्टकट में हम लोग एलपीजी गैस कहते हैं। इसके बारे में आप लोग जानते ही होंगे। जैसे कि हम लोग घर में उपयोग करते हैं वो गैस एलपीजी गैस होता है। तो एलपीजी गैस जो है वह एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है हमारे देश के लिए और इसका उपयोग हम लोग घर में करते हैं। लेकिन इसका उत्पत्ति कहाँ से होता है या बनता कहाँ से है? तो जब पेट्रोलियम को रिफाइन किया जाता है, जब धरती के अंदर से पेट्रोलियम निकाला जाता है, उसको रिफाइन करके, आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि किरासन तेल, मोबिल, डीजल ये सब बनता है। तो जब उसको रिफाइन किया जाता है तो उससे एक गैस की उत्पत्ति होती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? एलपीजी गैस कहते हैं। और इसका उपयोग हम लोग घर में अपने किचन में खाना बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। अब हमारा अगला जो गैस है वह है मेथेन गैस। मेथेन गैस के बारे में आपने रसायन शास्त्र में पढ़ा होगा, मेथेन गैस। दोस्तों मेथेन गैस भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक गैस है। इसका उपयोग भी हम लोग अपने घरों में करते हैं और अधिक उपयोग इसका जो होता है वह औद्योगिक क्षेत्र में, जहां पर विशेष रूप से कोई कंपनी स्थापित होती है, जहां पर बहुत सारे कल कारखाने स्थापित होते हैं, तो मशीनों को चलाने के लिए भी मेथेन गैस का अधिक उपयोग किया जाता है। दोस्तों अब अगला जो गैस है वह है कोयला बेड मेथेन। कोयला बेड मेथेन यह कैसा गैस होता है? तो दोस्तों जहां से कोयला का खनन होता है, यानी कि कोयला को जहां से निकाला जाता है, तो उसी में पाया जाने वाला जो एक प्राकृतिक गैस है उसे कोयला बेड मेथेन गैस कहा जाता है। लेकिन इसका उपयोग बहुत कम होता है, 9 के बराबर होता है। इसीलिए हमको अपने के बुक में कोयला बेड मेथेन गैस के बारे में जानकारी नहीं दिया गया है, लेकिन इस वीडियो में हमने आपको बता दिया ताकि आपको एग्जाम में कहीं आ जाए तो आप कोयला बेड मेथेन गैस के बारे में कुछ न कुछ लिख सकें। और दोस्तों सबसे अंतिम जो गैस है वह बायोगैस है। बायोगैस में आपको हम बता दें कि जैसे आपने नाम सुना होगा गोबर गैस के बारे में, जैसे कि कुछ समय पहले गोबर गैस का अधिक प्रचलन था हमारे देश में, गोबर से गैस की उत्पत्ति कराई जाती थी। वही चीज का जो अपग्रेडेड फॉर्म है उसको बायोगैस कहा जाता है। बायोगैस जैविक जो चीज होता है, जीवाणु से इसकी उत्पत्ति कराई जाती है। बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थों को एक साथ रख करके उसको कंपोस्ट और विघटन प्रक्रिया के द्वारा जो गैस बनाया जाता है उसको हम लोग बायोगैस कहते हैं। और बायोगैस का जो उपयोग होता है वह हम अपने घरों में भी कर सकते हैं। उसका उपयोग हम लोग विद्युत उत्पादन यानी कि बिजली के रूप में भी उसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों, जो प्राकृतिक गैस हमारे प्रकृति में पाई जाती है वह 3-4 प्रकार की थी, जो कि हमने आपको इस वीडियो में बताया। दोस्तों आपको बता दें कि प्राकृतिक गैस के उत्पादन के लिए बहुत सारे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी हैं और एक सरकारी कंपनी भी है। तो बहुत सारे कंपनियां मिल करके पूरे देश में इस तरह के गैसों का, प्राकृतिक गैसों का वितरण उसके आवश्यकता के अनुसार करती है, जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण नाम आता है ओएनजीसी का, जैसे कि हम वीडियो में भी आपको पहले बता चुके हैं। तो ओएनजीसी एक कंपनी है जो कि भारत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है प्राकृतिक गैस के उत्पादन और इसके वितरण के लिए। इसके अलावा बहुत सारे प्राइवेट कंपनियां भी हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने 3 चीजों पर चर्चा किया। पहला था कोयला और कोयले के पूरे प्रकार के बारे में जाना। उसके बाद हम पेट्रोलियम के बारे में जाने, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, कहाँ मिलता है, और अंत में प्राकृतिक गैस के बारे में भी जाने। दोस्तों इन तीनों टॉपिक से आपके क्लास 10th में बहुत सारे क्वेश्चन 1 नंबर वाले और 2 नंबर वाले पूछे जाते हैं। तो अगर ये वीडियो आप अच्छी तरह से समझ लिए हैं तो आपके लिए कुछ नंबर
आराम से आ जाएंगे और आपके पास अच्छी जानकारी भी हो गई होगी। दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपने अभिषेक सर को दीजिए इजाजत।